सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर 2024 में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सभी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये सब नहीं जानोगे आप इस साल 2024 में इस फॉर्म को क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट में अपना जो कमांड है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किस लेवल के, तो 11th और 12th लेवल के जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कंटेंट हैं वो सभी आप एकदम पूरा थ्रोली पढ़ जाइए। इसमें आप थ्योरी भी पढ़िए, पूरा थ्योरी का कमांड रखिए, उसके बाद एमसीक्यू, थ्योरी कीजिए उसके बाद एमसीक्यू। ठीक है, दोनों ही कीजिए, प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊँ कि कोई भी एक चैप्टर आप उठाइए। ठीक है, चैप्टर उठाने के बाद कोई भी, अगर ये फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायो का है, कोई भी एक चैप्टर है, तो पहले उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट को समझिए। जितना टाइम लगे लगने दीजिए, कंसेप्ट को पहले समझने का कोशिश कीजिए। अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे, सीधा चैप्टर उठाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले इसके कंसेप्ट को समझो। जितना टाइम आप कंसेप्ट में दोगे उतना ही टाइम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बचेगा। ओके, उतना ही आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कंसेप्ट में, अगर आप एक चैप्टर में एक दिन दे देते हो, पूरा पूरा एक दिन एक चैप्टर में, तो कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगले दिन आप सिर्फ 2 से 3 घंटे में ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दोगे। और अगर आप कंसेप्ट में पूरा एक दिन नहीं देते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव खोलते हो, तो एक चैप्टर को ऑब्जेक्टिव भले ही एक दिन में ख़त्म कर दोगे, लेकिन उसको बार बार रिवीजन करते 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 वो आपका मैक्सिमम 5 से 7 दिन तक लग जाएगा आपको एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, पूरा एग्ज़ाम तक मैं बता रहा हूँ, रिवीजन इंक्लूड करके। तो 5 से 7 दिन अगर आपको बर्बाद करना है तो जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। ओके, और अगर आप चाहते हो 5 से 7 दिन बचाएं तो आप इस प्रोसेस से पढ़ो, कंसेप्ट में पूरा एक दिन दे दो। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो 2 से 3 घंटे में आप ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर दोगे। ठीक है, पढ़ने का यही सही तरीका है, पहले ऑब्जेक्टिव मत करना। ओके, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि कितना पढ़ना है। कितना पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कितना पढ़ना है, तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालो। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, जो आपका सिलेबस है। जैसे कि मान लीजिए 12th का आपको पढ़ना है बायोलॉजी। ठीक है, तो 12th के बायोलॉजी में मान लीजिए 15 चैप्टर है, 12th के बायोलॉजी में 15 चैप्टर है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में आपका यहाँ से 15 चैप्टर से नहीं पूछता है, सिर्फ 12 चैप्टर से पूछता है। तो आप वहीं 12 चैप्टर को ही पढ़ोगे, 3 चैप्टर छोड़ दोगे। ठीक है, जितना आपका सिलेबस है। और ये सिलेबस पता कैसे चलेगा, तो देखो ये सिलेबस पता करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं। वैसे तो आपको एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में लिख देता है कि 11th 12th का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछता है, लेकिन एक्चुअली सिलेबस क्या होता है वो आप कहाँ से पता करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, आप पिछले 15 साल के क्वेश्चंस को उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई भी एक चैप्टर पढ़ते हो, जैसे कि बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर सेल पढ़ते हो, कोशिका। ठीक है, तो इस 15 चैप्टर में, ये 15 साल के क्वेश्चंस बैंक में आप देखो कि सेल से क्वेश्चंस पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं। अगर सेल से क्वेश्चंस पूछे हैं, कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, वैसे ही सभी जो आपका चैप्टर है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपेयर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर से कभी नहीं पूछा। अगर मान लीजिए कोई एक चैप्टर है जिससे 15 साल में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये जानने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस बैंक पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस बैंक कहाँ मिलेगा 15 साल का, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा आप क्वेश्चन बैंक कहाँ से ले सकते हो। ठीक है, कितना पढ़ना अभी समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स उठाओ। ठीक है, एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं 11th और 12th के वो उठाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अगर बात किया जाए
तो एनसीईआरटी में टोटल 6 बुक्स हैं, ठीक है। 6 बुक्स को उठाओ, कंसेप्ट जो है आप वहीं से पढ़ो, ठीक है। पूरा कंसेप्ट आपको वहीं से समझ में आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल कम होते हैं, एकदम ना के बराबर। लेकिन जो कंसेप्ट होता है वो एनसीईआरटी से ही स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस उठते हैं वो एनसीईआरटी से ही उठते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि पहले एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर कर लो, और इसका अगर एनसीईआरटी का अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना है, प्रैक्टिस, जो मैंने 2 से 3 घंटे बोला, अगर उस प्रैक्टिस के लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी का, तो उसके लिए हम आपको एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे, हम क्वेश्चंस बैंक के थ्रू, ओके। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो जैसा मैंने अभी बताया, तो आप ये तरीका हमारे साथ अपना सकते हो। तो जैसा मैंने बताया, अगर वैसा आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में हम लोग एक चैप्टर को उठाते हैं, पहले उसका पूरा कंसेप्ट बताते हैं, फिर उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं, फिर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, एक एक ऑप्शन के बारे में आपको बताते हैं, आपको पूरा दिमाग में छाप देते हैं, मतलब आपको दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस के पीडीएफ हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। इस प्रोसेस से हम लोग क्लास करते हैं, कम्प्लीटली लाइव क्लासेस रहती है ये सेशन में। तो ये सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको सभी विषयों की तैयारी करवा दी जाएगी, जिसमें बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पैरामेडिकल, कुछ भी एग्ज़ाम दो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। पूरा 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा। 1 साल की फ़ी 599 रुपये रखी गई है। ये एग्ज़ाम से पहले आपको कोर्स कंप्लीट करके हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चंस बैंक की बात किया, अगर आपको क्वेश्चंस बैंक लेना 15 साल का प्रीवियस ईयर का, तो आप ये 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक ले लेना। इसमें ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 15 सालों के क्वेश्चंस बैंक इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा एनसीईआरटी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने बताया वो इसमें इंक्लूड है। पूरा एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने इसको बना दिया है। उसके अलावा आपको 100 मॉक सेट दे देंगे रिवीजन करने के लिए। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जो आप अपने को एनालाइज करोगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आपको एक पर डे प्रैक्टिस सेट लगा के खुद को चेक करोगे कि हम कितना तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। ये 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक अगर आप पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसकी प्राइस 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है, और पूरा कोर्स का प्राइस 599 रुपये रखी गई है। ये दोनों ही आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, इसी नंबर पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कोर्स भी आपको एक्टिव करा दिया जाएगा और आपको लिंक भी दे दिया जाएगा ऐप का, ठीक है। तो फटाफट जाओ हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करो, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जीएनएम का नंबर 1 चैनल है। आपकी तैयारी के लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।